वेलकम गाइज। जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का नॉन स्टॉप। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे सर बायोलॉजी के चैप्टर वाइज हमको चाहिए, तो चैप्टर वाइज ये लीजिए आपके सामने हाजिर है। हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं कीट परागित, वायु परागित, हवा परागित या इनमें से कोई नहीं। हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। पहले आपको आंसर बताना है, उसके बाद हम इसका राइट ऑप्शन आपको बताएंगे। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वायु परागित। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज ही आपके सामने। अनुमिलियन पुष्प निश्चित रूप से होते हैं स्वपरागित, परपरागित या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अनुमिलियन पुष्प निश्चित रूप से होते हैं, सो गाइज वो होते हैं आपके स्वपरागित। अगला क्वेश्चन, एंटोमोफिल्स पुष्पों में परागण का माध्यम होता है, चींटी होती है, कीट होता है या फिर पक्षी या फिर हवा। एंटोमोफिल्स में सो गाइज वो होता है आपके लिए कीट। ठीक है ना, एंटोमोफिल्स पुष्पों में परागण का माध्यम क्या होता है? कीट। नेक्स्ट, नारियल में तरल एवं गद्देदार पदार्थ होता है भ्रूण, अंतर्भित्ति, भ्रूणपोष या फिर इनमें से कोई नहीं। नारियल में तरल एवं गद्देदार पदार्थ होता है, सो गाइज वो होता है आपका भ्रूणपोष। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट, मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पेरोसाइट में ऑटोसोम की संख्या है 44, 46 या फिर 23 या फिर 40। मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में यानी कि प्राइमरी स्प्रो, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता है शुक्राणु अंडाणु रिप्रोडक्शन सिस्टम से 100% क्वेश्चन बनता है, लिख के रख लो। ठीक है, और आपके लिए काफ़ी सारे एमसीक्यूज हमने अवेलेबल करवा के और कराते रहेंगे चैप्टर वाइज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 44। नेक्स्ट, पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? N, 2N, 3N, 4N। सो गाइस जो होते हैं आपके 3N। युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन, युग्मक जनन, कायिक विभाजन, इनमें से कोई नहीं। युग्मक बनने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं? सो गाइस उसको कहते हैं आपका युग्मक जनन। हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों पर, तने पर, दोनों पे या फिर इनमें से कोई नहीं। हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पर पाए जाते हैं? सो गाइज इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, परागकण का बाह्य छोल बना होता है पेक्टोसेलुलोज, लिग्नोसेलुलोज, स्प्रोफोलिन, परागकीट। परागकण का बाह्य छोल बना होता है स्प्रोपोलिन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्र की संख्या होती है। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्र की संख्या होती है 2, 3, 4, 5। सो गाइस होते हैं 5। नेक्स्ट, किसमें एंडोस्पर्म का कड़ा तथा सेलुलोजिक हो जाता है? आम या फिर आइवरीवेयर या फिर नारियल या फिर रेडी। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आइवरीवेयर। हरा नारियल में निहित दूधिया जल है। इंग्लिश में ऑप्शन है लिक्विड चलेजा, लिक्विड न्यूक्लियस या फिर लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या फिर गेमेटोफाइट। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है, सिनेर्जिड की संख्या क्या होगी? 14, 21, 7, 28। राइट ऑप्शन हो जाएगा 7 यानी कि ऑप्शन सी। मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहते हैं एपोपाइसिस, स्क्यूटेलम, कोलेपोटाई या फिर
एल्यूरोन भित्ति। मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहते हैं एल्यूरोन भित्ति। एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नर युग्मक बनते हैं? 4, 1, 2, 8। एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नर युग्मक बनते हैं? सो गाइस राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी शिकायत तो समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर देना, ताकि आने वाले वीडियो में उसका सॉल्यूशन हम आपके साथ आपको बता सके और डिस्कस कर सके। एमएमसी में 24 गुणसूत्र है, इसमें इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या होगी 12, 24, 36, 48। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 36। एक गुणसूत्रों की संख्या तो आपको पता होनी चाहिए सभी में। कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, मनुष्य हो गया, मक्का हो गया, गेहूँ, सभी की थोड़ा थोड़ा तो आपको अंदाजा होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में बनता है। आधुनिक, और मैंने आपके लिए वीडियो भी बना दिया था शायद जेके जॉब चैनल पर या फिर जीके एमसीक्यूज में। अगर आपने जेके जॉब को फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, ताकि दोनों चैनलों से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलते रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ इस चैनल का। आधुनिक पूर्ण विज्ञान के जनक है श्रीडेलेन और स्वान, हार्डविक, अरस्तु, वानवियर। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वानवियर। ठीक है। अगला स्ट्रोबाइलथस यानी कि नीला खुरंजी 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। विगत 2006 के सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगाता है। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया? केरल, कर्नाटक। यह तो जीके टाइप का आ गया। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। बता दो आप। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका केरल एवं कर्नाटक। नेक्स्ट, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? बीज, फल, एंडोस्पर्म या फिर भ्रूण? एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? बीज को, फल को, एंडोस्पर्म को या फिर भ्रूण को? सो गाइस भ्रूण को। ठीक है। आवर्तबीजी में निषेचन होता है न्यूक्लियस में, भ्रूणकोश में, अंडाशय में या फिर ओवल्स में? आवर्तबीजी में निषेचन होता है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका भ्रूणकोश में। अगला क्वेश्चन, निषेचन के बाद बीज आवरण किससे बनता है? निषेचन के बाद बीज आवरण किससे बनता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इंटेगुमेंट से। ठीक है। क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, बट आपके लायक इसी प्रकार के आने चाहिए ताकि आपको और ज़्यादा एमसीक्यूज मिल सके। राइट। निम्न में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? कोरेला, ओवल्स, कैलेक्स, फल। निषेचन के लिए आवश्यक है। सो गाइस वो है आपका ओवल्स। ठीक है। नेक्स्ट, पक्षी द्वारा परागकण को कहते हैं एंटोमोफिल, मेरकोफिल, ऑर्थिनोफाई या फिर? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑर्थिनोफिली। ठीक है। पक्षी द्वारा परागकण को क्या कहते हैं? ठीक है। कीट द्वारा परागकण को क्या कहते हैं? हवा द्वारा परागकण को क्या कहते हैं? जल द्वारा परागकण को क्या कहते हैं? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। किसी आवर्तबीजी के भ्रूण पोषण कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, इसके युग्मन में गुणसूत्र की संख्या होगी 8, 16, 24, 48। सो गाइज वो हो गया आपकी 8। अगला, लीची का खाने योग्य भाग है। लीची तो सबने देखी भी होगी, खाई भी होगी। लीची आती है ना मार्केट में, खाने वाला फल है एक प्रकार का। तो इसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है? एंडोस्पर्म, मीजोकार्प या फिर प्लेसियारिल या फिर पेरिकार्प? प्लेसिएरिल। एक मटर पौधा में 400 बीज निर्माण में कितने अर्धसूत्र विभाजन की संख्या जरूरी है? 400, 500, 600, 800। एक मटर पौधा में 400 बीज निर्माण में कितने अर्धसूत्र विभाजन की संख्या जरूरी है? 500। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
न्यूक्लियस या इंटेगमेटिक में अतिरिक्त भ्रूण के निर्माण को कहते हैं? पॉलीस्परी या फिर पार्थेनोकार्प या फिर पॉलीइम्ब्रियोनी। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पॉलीइम्ब्रियोनी। निम्न में कौन एंथरवाल का हिस्सा नहीं है? एंडोथीसियम, एंडोथीलियम, टेपेटम, मिडिल लेयर। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एंडोथीलियम। एक एपरेटस बना होता है, एक सेल, सरगेट्स, एंटीपॉड, ए या बी। राइट ऑप्शन इसका डी, दोनों। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, जैसा कि मैंने आपसे बोल रखा है कि आपको हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखना है ताकि आपको नोट्स मिल जाए वहाँ पे और PDF लिंक भी मिल जाए। ठीक है, और काफ़ी सारे अच्छी अच्छी पोस्ट आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। लिंक नीचे दिया हुआ है हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम का, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लेना। नारियल के एंडोस्पर्म का कौन सा भाग लिक्विड सेंट्रिक कहलाता है? नारियल का बीज का लिक्विड एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म गुद्दा या फिर एंडोस्पर्म का बाहरी अस्तर या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। सो गाइज वो आपका नारियल का बीज का लिक्विड एंडोस्पर्म। परिवर्तनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीज में होता है? नारियल, रंड, मटर, मक्का। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मटर। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? शरीफा, सेव, नारंगी, लीची। किसका पुष्पासन खाया जाता है बताओ? सोच लिया होगा आपने, टिक भी लगा दिया होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा सेव। ठीक है, यानी कि सेव का पुष्पासन खाया जाता है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? केंद्रक, राजधानी, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेंट्रियोल। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? सो गाइस वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में।